गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रुप से रिलेटेड एक एग्जाम्पल के बारे में। अब उससे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, कोई भी एक सेट दे रखा है और उस सेट में एलिमेंट दे रखे हैं इंटीजर और 1 से लेकर m-1 तक, और सेट के लिए जो संक्रिया दे रखी वो दे रखी है मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन संक्रिया। तो प्रूफ करना है कि जो यह संक्रिया दे रखी है मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन संक्रिया, इस संक्रिया के लिए सेट G क्या होगा, एक आबेली ग्रुप होगा। ये कंडीशन प्रूफ करनी है, ठीक है। और जहाँ पर m क्या दे रखा है, m इज़ प्राइम नंबर। कोई भी एक सेट दे रखा है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेट है वो सेट लेके चलोगे। प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, द सेट G इक्वल दे रखा है। सेट G की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 1 से लेकर 1 2 3 m-1 तक दे रखी है। वैसे भी संक्रिया कौन सी दे रखी है, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन m दे रखा है, मॉड्यूलो m। अगर मॉड्यूलो m दे रखा है और संक्रिया हो मल्टीप्लिकेशन, तो एलिमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 1 से लेकर m-1 तक। एंड ऑपरेशन इज, ऑपरेशन क्या दे रखा है, ऑपरेशन दे रखा है, ऑपरेशन इज संक्रिया इज मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन m, ये दे रखे। देन तब सिद्ध करना है, देन वी विल प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, वी विल प्रूव दैट जो सेट होगा सेट G वो मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन संक्रिया m, मॉड्यूलो m के लिए एक ग्रुप होगा, इज ए आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप की कंडीशन, इज ए आबेलियन ग्रुप, आबेलियन ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करनी है। ये कंडीशन प्रूफ करनी, इज ए आबेलियन ग्रुप, ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है, ठीक है। और जहाँ पर m क्या है, m इज वेयर m इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या। जहाँ पर m क्या दे रखा है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। m क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, ये वाली कंडीशन दे रखी है। अब देखो, अगर m प्राइम नंबर नहीं होता, अभाज्य संख्या नहीं होती, तो ये जो सेट होता है वो कभी भी क्या नहीं होता, ग्रुप नहीं होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए m के स्थान पर ले लिया 4 ले लिया, प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसकी केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है जिसका फैक्टर, एक तो 1 होना चाहिए फैक्टर और एक खुद होना चाहिए। जैसे 3 है, 3 के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो कौन सा होगा, 1 हो गया, एक कौन सा हो गया, 3 हो गया। 5 के 2 फैक्टर होते हैं, 7 आ गया, फिर 11 आ गया। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर। अब अगर यहाँ पर मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन हो m4, तो प्राइम नंबर नहीं है 4, प्राइम नंबर नहीं। इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे कौन से, 1 आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, 2 आएगा, 3 आएगा, ये एलिमेंट आएंगे, यही तो एलिमेंट आएंगे 1 से लेकर 3 तक। अब ये क्या ग्रुप हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप की फर्स्ट कंडीशन होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन कौन सी होती है, अगर किन्हीं भी 2 एलिमेंट की संक्रिया कराओगे तो संक्रिया करवाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वापस उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर एलिमेंट ले लिया, जैसे 2 × 2 संक्रिया करवाई, कौन सी, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन संक्रिया, x4 किसके इक्वल आएगा, 4। अगर 4 के इक्वल आ गया तो डिवाइड किससे होगा, 4 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल, क्योंकि 4 आ गया, 4 डिवाइड होगा 4 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और 0 G इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। जो मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन संक्रिया है वो मॉड्यूलो एडिशन की तरह ही डिफाइंड होती है।
मॉड्यूलो एडिशन कैसे डिफाइन करते हैं, अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट को अगर ऐड करोगे तो उनकी वैल्यू अगर m से लेस देन आती है तब तो उसी की इक्वल होती है, अगर m से ग्रेटर देन आ जाती है तो डिवाइड किससे करते हैं, m से, और फिर जो रिमाइंडर बचता है उसी के इक्वल होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले संक्रिया डिफाइन करते हैं। मॉड्यूलो मल्टीप्लाई द ऑपरेशन, ये लिख लेना, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कौन से दे रखा था, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन m इज डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे होगा, इज डिफाइंड एज, ये डिफाइंड होगा कैसे कि अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट की संक्रिया कराओगे उनकी वैल्यू आ रही है किसके इक्वल, m के, m से लेस देन, तब तो किसके इक्वल आएगा, उसी के इक्वल आ जाएगा, और m से ग्रेटर देन आ रही है तो डिवाइड किससे हो जाएगा, m से। तो जो संक्रिया होगी मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन वो डिफाइंड होगा, एक डॉट आएगा किसके इक्वल, b के इक्वल, या फिर a डॉट b को डिवाइड करोगे किस, ये वाली वैल्यू तो आएगी कौन सी कंडीशन में, जब a डॉट b की वैल्यू लेस देन किससे हो, m, इसकी वैल्यू लेस देन किससे होनी चाहिए, m से, और ये वाली वैल्यू आएगी जब a डॉट b इसकी वैल्यू हो ग्रेटर देन इक्वल m। तो इसमें जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर, रिमाइंडर जो शेष फल बचेगा उसके इक्वल आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसके इक्वल आई, ये होती है मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है। अब सबसे पहले जो प्रूफ करना है, जो सेट दे रखा उसको ग्रुप प्रूफ करना है, तो ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और उसके बाद आवेलिन जो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है, क्रमविनिमयता, वो सेटिस्फाई होने। तो सबसे पहले कौन से सेट को प्रूव करना है, सेट यही दे रखा था, संक्रिया दे रखी थी मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप, ये क्या होगा, ग्रुप होगा आबेलियन ग्रुप, इज ए आबेलियन ग्रुप if it is satisfied, if it is satisfied following condition, following condition, ग्रुप की जो कंडीशन होती हैं वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, किस में से, जी में से, तो कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, लेट ए बी बिलोंग टू जी, संक्रिया करवानी है, संक्रिया करवाने के लिए ए संक्रिया करवा दी बी, इक्वल किसके इक्वल आएगा, संक्रिया करवाने के बाद किसके इक्वल आना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है किसके इक्वल, ए डॉट बी के इक्वल, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये तो कब आती है, जब ए डॉट बी लेस देन किससे हो, एम से, और ए डॉट बी डिवाइडेड बाय एम, इसकी वैल्यू आती है जो रिमाइंडर आता है उसके इक्वल, और ये वैल्यू कब आती है, जब ए डॉट बी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल एम। तो अगर ए डॉट, इसकी वैल्यू आ रही ए डॉट बी, इसका मान आ रहा है लेस देन एम, तो 1 से लेकर एम माइनस तक के एलिमेंट किस में बिलोंग करते हैं, जी में, तो ये भी एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, जी। रिमाइंडर आ रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, एम से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 0 से किसके बीच में,
0 से m-1 के, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगी रिमाइंडर की वैल्यू वो क्या नहीं हो सकती, 0, क्योंकि m क्या दे रखा है, प्राइम नंबर। वो कंडीशन भी देख लेंगे। इफ फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं इसमें से, केस फर्स्ट, कि अगर a डॉट b क्या हो, लेस देन किससे हो, m से। अगर लेस देन m से होगा तो इसकी वैल्यू देन जो एलिमेंट होगा एक मल्टीप्लिकेशन वो किस में बिलोंग करेगा, g में बिलोंग करेगा, क्योंकि लेस देन ही किससे, m से, और 1 से m-1 तक के एलिमेंट किस में आ रहे हैं, g में। सेकंड जो है सेकंड कौन सा दे रखा है, केस सेकंड लेके चलोगे, और केस सेकंड में कौन सी कंडीशन, इफ a डॉट बी ग्रेटर देन किससे हो, m से, या फिर इक्वल हो m से, देन जो a डॉट b की वैल्यू है वो लिखी जा सकती है किसके इक्वल, डिवाइड किससे होगा, m से। अगर a डॉट में तो m इंटू क्या आएगा, q प्लस r, इसके इक्वल आएगा, क्या जाएगा, r, क्योंकि डिवाइड किससे होगा, m से, a डॉट b, इसको लिख लो। देन सही है, a डॉट b इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल, यहाँ से लिख सकते हैं m इंटू क्यू प्लस r, और वेयर r की वैल्यू क्या होगी, वेयर जो r की वैल्यू होगी वो होगी 1 से किसके बीच में, m-1 के बीच में। r की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0, क्योंकि m क्या दे रखा है, प्राइम है। वो कंडीशन भी देखेंगे। देन जो एलिमेंट होगा, सो a क्रॉस m मॉड्यूल मल्टीप्लिकेशन, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, r क्या है, रिमाइंडर है, तो इसी की इक्वल आएगी इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू आएगी r के इक्वल, और इसके इक्वल आ गई तो जो एलिमेंट आएगा वो किस में बिलोंग करेगा, सेट g में, क्योंकि r की वैल्यू किसके बीच में है, 1 से m-1 के बीच। r की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर r की वैल्यू 0 हो गई, r नॉट इक्वल 0, साथ में कंडीशन लिख लेना, r नॉट इक्वल 0, क्योंकि अगर r इक्वल 0 होगा, इफ़ r इक्वल क्या हो, 0, r इक्वल 0 हो गया तो a डॉट b को किसके इक्वल लिखा जा सकता है, m इंटू क्यू के इक्वल। ये कंडीशन है। m क्या है, प्राइम नंबर, इसके फैक्टर हो नहीं सकते, क्यू की वैल्यू मतलब m को डिवाइड किया तभी तो है क्यों, इसकी वैल्यू 1 आ गई, जैसे 2 आ गई, जैसे कितनी भी आई क्या आएगी, कोई ना कोई इंटीजर आएगी। m क्या है, प्राइम नंबर, और m से डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों में से a डॉट b की वैल्यू या तो a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m के इक्वल, या b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m के इक्वल, क्योंकि तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि m क्या है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर होगा तो 7 इंटू 1 आएगा, 7 इंटू 2 आ सकता है, 7 इंटू 3 आ सकता है। जैसे मान लीजिए 7 ले लिया m के स्थान पे वैल्यू, m की वैल्यू क्या मान ली 7, तो 7 इंटू 1 हो सकता है, 7 इंटू 2 हो सकता है, 7 इंटू 3 हो सकता है, या फिर 7 इंटू मतलब मल्टीप्लाई किसका आएगा, 7 का। अगर मल्टीप्लाई 7 का आएगा, 7 क्या है, प्राइम नंबर, तो इन दोनों मल्टीप्लाई 7 का कब आ सकता है, जब इन दोनों में से कोई एक नंबर क्या हो, 7 या 7 का इन दोनों में से कोई एक नंबर क्या हो, 7 हो, तभी क्या आ सकता है, 7 का मल्टीप्लाई आ सकता है। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, या फिर क्या हो सकते हैं, यही कंडीशन होगी। देन विच इज पॉसिबल, जो संभव कब होगा, विच इज पॉसिबल, जो संभव होगा, इफ या तो a इक्वल हो किसके इक्वल, m के इक्वल, या किसके इक्वल, या b इक्वल m, या फिर m का कोई मल्टीपल हो, ये कंडीशन आएगी। सो
ए की वैल्यू क्या थी, ए और बी दोनों एलिमेंट लिए थे किस में से, जी में से। तो अगर जी में से एलिमेंट लोगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 1 से m-1 के बीच में आएगी। ना तो ए की वैल्यू m-1 से ग्रेटर देन हो सकती है, ना ही बी की वैल्यू m-1 से ग्रेटर। तो ये क्या हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। ये कंडीशन आ गई क्योंकि ए की वैल्यू ना तो ए की वैल्यू हो सकती है एम के इक्वल, ना ही बी की वैल्यू हो सकती है एम की। सो आर नॉट इक्वल, कौन सी कंडीशन आई, आर की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती, 0 के इक्वल नहीं हो सकती। दैट्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में एलिमेंट किसका आ रहा है, जी का। सो जो मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं, दिस इम्प्लाइज संक्रिया, कौन सी संक्रिया दे रखी थी, ऑपरेशन संक्रिया एक्स एम, वो क्या होगी, क्लोजर होगी, जी में क्लोजर होगी। ये कंडीशन जी में क्या होगी, क्लोजर होगी। यहाँ से ये कंडीशन आ गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन थी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिविटी संक्रिया कौन सी है, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन है। मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन हो या मॉड्यूलो एडिशन, इन दोनों में ही मल्टीप्लाई किसका होता है, इंटीजर का मल्टीप्लाई होता है। अगर ग्रेटर देन हो तो जो क्या आता है, रिमाइंडर के इक्वल आ जाता है, लेकिन होता किसका है, इंटीजर मल्टीप्लाई होते हैं। और इंटीजर को चाहे पहले 2 को मल्टीप्लाई करो उसके बाद थर्ड को, या फिर पहले लास्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई करो इसके बाद फर्स्ट से, दोनों ही कंडीशन में हमेशा क्या आता है, इक्वल। तो जो मॉड्यूलो एडिशन होता है और मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन, वो हमेशा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। मतलब जो मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलो एडिशन होती है उनमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख देना, सिंस मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन, सिंस मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन कौन से, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ऑपरेशन इज ऑलवेज एसोसिएट हमेशा क्या होता है, एसोसिएट होता है, किसमें, इज ऑलवेज एसोसिएट। जो भी सेट ले रहे हो वो एसोसिएट होता है उसमें, जो संक्रिया दे रखी उसमें, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन। सो संक्रिया, इसलिए संक्रिया कौन सी संक्रिया, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन एम इज, ये क्या होगी, सेट जी में संक्रिया समुच्चय जी में साचर्य होगी, एसोसिएट होगी, साचर्य होगी। ये कंडीशन आएगी। तो सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट। थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ, कौन से, आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। और आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है कि सेट जी में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी संक्रिया किसी भी एलिमेंट से करवाओगे वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। तो जो सेट था उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है क्या मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन के लिए, है क्या, 1 किस में बिलोंग कर रहा था, जो 1 था, सिंस जो एलिमेंट है 1 वो किस में बिलोंग कर रहा था, जी में,
और 1 की संक्रिया कराओ आप किसी भी एलिमेंट के साथ, एंड 1 की संक्रिया करा दी मैंने मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन संक्रिया a के साथ, किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा, और a की संक्रिया कराओगे 1 के साथ वो भी किसके इक्वल आएगा, a की, जहाँ a किसका एलिमेंट होगा, फॉर एवरी a बिलोंग टू g, और a की वैल्यू क्या होगी 1 से किसके बीच में, m-1 के बीच, क्योंकि a की वैल्यू 1 से m-1 के बीच में, इसका मतलब 1 की संक्रिया से 1 से कराओ 1 आएगा, 1 की संक्रिया से 2 से कराओ 2 आएगा, m-1 तक कराओगे m-1 तक ही एलिमेंट आएंगे, इससे कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगी। और ये किसकी कंडीशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन कौन से सेट में, जी में। सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज exist in set G. Identity element is exist in set G. कौन से संक्रिया के लिए, फॉर ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन था, संक्रिया कौन सी थी, ऑपरेशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन m, ये संक्रिया थी, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। फोर्थ कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। सेट जी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के इनवर्स किस में एग्जिस्ट करने चाहिए, जी में एग्जिस्ट। तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, अगर उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सेट जी के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, लेट बी बिलोंग टू जी, बी किसका एलिमेंट ले लिया, जी का, और बी जी का एलिमेंट होगा, तो कंडीशन क्या आएगी, बी की वैल्यू होगी 1 से किसके बीच में, m-1 के बीच में, यही कंडीशन आएगी। जो बी की वैल्यू आएगी 1 से किसके बीच में आएगी, m-1 के बीच। देन बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, देन बाई क्लोजर, जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी से कौन सी कंडीशन होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर किसी भी एलिमेंट की संक्रिया उसी जी के दूसरे एलिमेंट से करवाते हैं तो वापस वही एलिमेंट, दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी से कंडीशन आएगी 1 संक्रिया 1 किसका एलिमेंट आएगा, जी का, 1 इंटू बी से संक्रिया करवा, 1 इंटू संक्रिया कराओगी किससे, बी से 2 की, तो वह भी किसका एलिमेंट आएगा, जी का। 3 की संक्रिया कराओगे बी से, वो भी किसका एलिमेंट आएगा, जी का। और m-1 की संक्रिया कराओगे किससे, बी से। ऑल ये जितने भी एलिमेंट आए हैं सब के सब किसके एलिमेंट होंगे, जी के। ऑल आर एलिमेंट ऑफ जी, ऑल आर एलिमेंट ऑफ जी। अब जी के एलिमेंट होंगे तो जी में एलिमेंट क्या थे, 1 से लेकर m-1 तक। कोई भी एलिमेंट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेम हो गया तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, उससे कम हो जाएंगे, m-1 से कम हो। तो या तो इनमें से किसी एक एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, किसी एक एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और किसी एक एलिमेंट की वैल्यू m-1 हो सकती है, किसी की 3 हो। तो इसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, m-1 के।
देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट, तब एक एलिमेंट ऐसा विद्यमान होगा, एन एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या मान लिया, आर मान लो या फिर और कुछ मान लो या फिर पी मान लो, जो भी, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट पी, किसका एलिमेंट होगा, जी का, पी बिलोंग टू जी सच दैट, कौन सी कंडीशन आएगी, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, अगर संक्रिया कराओगे, पी की संक्रिया कराओगे ए से, वो इक्वल आएगा किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ये कंडीशन आएगी इनमें से। और पी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। पी की वैल्यू क्या होगी, 1 से तो ग्रेटर देन होगी, लेस देन इक्वल होगी किससे, m-1 से, ये कंडीशन आ जाए। ठीक है यहाँ तक। और ये किसकी कंडीशन है, इनवर्स की कंडीशन है। सो इनवर्स पी क्या हो जाएगा, पी इज इनवर्स ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज पी इज इनवर्स ऑफ किसका, ए का, पी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा किसका, ए का। सो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट क्या आएगा, इज एग्जिस्ट। सो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज एग्जिस्ट इन जी, इन जी, क्योंकि P क्या हो गया, इनवर्स हो गया ऑफ ए, एंड P किस में बिलोंग करेगा, G में, क्योंकि P की वैल्यू किसके बीच में, 1 से m-1 के बीच में। तो यहाँ से क्या जाएगा, इनवर्स की कंडीशन भी आ गए। अब लास्ट कंडीशन थी कौन सी, कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, कॉम्यूटेटिविटी क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, और क्रम विनिमयता के लिए कंडीशन क्या होती है, 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, उनकी पहले ए की संक्रिया कराते हैं बी से, फिर बी की संक्रिया कराते हैं ए से, दोनों ही क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो 2 एलिमेंट लेके चलोगे, लेट ए बी बिलोंग टू जी, अगर ए और बी जी के एलिमेंट हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 से m-1 के बीच में। अब संक्रिया, जो संक्रिया दे रही है वो संक्रिया करवाओ, और इसकी वैल्यू आएगी किसके इक्वल, संक्रिया डिफाइन कैसे होती है, ए डॉट बी के इक्वल, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई एम, जो रिमाइंडर आएगा उसी के इक्वल होगी इसकी वैल्यू। और ये कब होती है ये वैल्यू, जब ए डॉट बी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल एम, उस कंडीशन में। और ए डॉट बी कब होती है, जब ए डॉट बी क्या हो, लेस देन एम। अब ए और बी दोनों ही क्या हैं, इंटीजर हैं, तो चाहे ए की संक्रिया बी से करो या बी, ए को मल्टीप्लाई करो बी से या बी को मल्टीप्लाई करो ए से, दोनों ही क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि ए और बी क्या हैं, इक्वल इंटीजर हैं। ये आ जाएगा बी डॉट ए के इक्वल इफ़ बी डॉट ए इज़ लेस देन एम, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बी डॉट ए अपॉन एम, यहाँ पर भी क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, इसके इक्वल इसकी वैल्यू आएगी, इफ़ बी डॉट ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल 1, ये कंडीशन आएगी। यहाँ पर बी डॉट ए आ रहा है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी बी क्रॉस जो मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन है ए, इसके इक्वल फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू, ए बी किसके एलिमेंट थे, जी के, इसमें ये संक्रिया की थी, तो यहाँ से कौन सी कंडीशन होगी, ए और बी दोनों क्या हो गए,
कर्म विनिमय हो गए, कॉम्पिटेटिव हो गए। दिस इम्प्लाइज जो संक्रिया है, कौन सी संक्रिया, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन, वो जी में क्या होगी, कर्म। दिस इम्प्लाइज संक्रिया कौन सी, जी में क्या होगी, कर्म विनिमय होगी, जी में कर्म विनिमय होगी। जो मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन संक्रिया दे रखी है वो जी में क्या होगी, कर्म विनिमय होगी। अब लैंग्वेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के, तो अब दोनों में तो लिखा नहीं जाता। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या फिर टेलीग्राम पर मैं इसके नोट्स की PDF सेंड कर दूंगा हिंदी मीडियम। टेलीग्राम का नाम है आइकॉनिक मैथ्स, उसमें मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगा, साथ में आगे जो मेरा नाम दे रखा है आइकॉनिक मैथ्स, उसमें इसकी PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ से लिख लेना। ओके, थैंक यू।